Hello students, how are you? Hope you all are fine, enjoying at home. So today we are going to start a new chapter of class 10 mathematics, that is shares and dividend. Chapter 3 of the book ML Agarwal. अब ये totally new concept है. Actually it is a commercial part and we are going to start this part very soon now. Okay, now see. Now what is a share? What is a share? Share is actually a part of capital. जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं उनके करोड़ों करोड़ रुपए का कैपिटल होता है, इसको पूंजी बोलते हैं, कैपिटल. तो शेयर क्या है? ए पार्ट ऑफ कैपिटल. जो पैसा कंपनी क्या करती है? पब्लिक से लेती है. शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जाती है. तो शेयर इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल टेकन फ्रॉम द पब्लिक. ओके, तो इन्वेस्टर कौन है? कोई भी इस कंपनी का इन्वेस्टर हो सकता है, उस कंपनी का शेयर खरीद के. तो शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल टेकन फ्रॉम द पब्लिक. ओके, तो कंपनी इशूज शेयर, कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक क्या करते हैं? शेयर को खरीदते हैं. तो शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल. ओके, अब यहां पे दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला हो गया नॉमिनल वैल्यू या और फेस वैल्यू, और दूसरा जो है वो है मार्केट वैल्यू. नाउ व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू? लेट्स सी. नॉमिनल वैल्यू इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द शेयर. एक्चुअल प्राइस of the actual price of share. ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है नॉमिनल वैल्यू का? कंपनी इशूज डिविडेंड ऑन दिस प्राइस. और जो कंपनी होती है उसको जब डिविडेंड देना पड़ता है, डिविडेंड क्या हम बता रहे हैं, वो इस प्राइस पे पे करता है. अब मार्केट वैल्यू क्या है? इसी को उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू. ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, ये फिक्स्ड है. द प्राइस एट विच ए शेयर कैन बी बॉट और सोल्ड. ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गया? द प्राइस एट विच शेयर कैन बी बॉट और सोल्ड. मतलब जब हमको शेयर खरीदना होता है या बिक्री करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम मार्केट वैल्यू की बात करते हैं. और जब हमको कंपनी से डिविडेंड लेना है तो हम लोग क्या करेंगे? नॉमिनल वैल्यू की बात करेंगे. अब व्हाट इज डिविडेंड? तो क्वेश्चन ये उठता है कि कैपिटल क्या हुआ, समझ में आ गया. अब पब्लिक क्यों पैसा देगा कंपनी को? इसलिए देगा कि कंपनी उसको डिविडेंड पे करेगी. व्हाट इज डिविडेंड? कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है उसका एक पार्ट वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. तो व्हाट इज डिविडेंड? ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर. जिसके पास जितना शेयर होगा उसको उस हिसाब से एक डिविडेंड का रेट रहता है, उस हिसाब से उसको डिविडेंड मिलता है. ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड ईयरली, जैसे मान लो रेट ऑफ डिविडेंड 5% है या 10% है, तो उसको उस हिसाब से पैसा मिलता रहेगा. ये हो गया डिविडेंड का मतलब. ओके, नाउ विल गो फ्रॉम सम फॉर्मूलाज. तो हम लोग समझ गए what is market value, what is nominal value. Now we'll go to some formulas. Okay, first formula that we are going to do is investment. ये चैप्टर 3 फॉर्मूला पे बेस्ड है. The entire chapter is based on 3 formulas. First is what? Investment. What is investment? जैसे मान लो मुझे कोई कंपनी का 100 शेयर्स लेना है, तो पहले हम क्या पता लगाएंगे कि कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है. चलो मार्केट वैल्यू पता चल गया, उसको इंटू 100 इंटू करेंगे तो क्या निकलेगा? इन्वेस्टमेंट. तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू. दिस इज कॉल्ड व्हाट? इन्वेस्टमेंट. सेकेंड पॉइंट, एनुअल इनकम. एनुअल इनकम और टोटल डिविडेंड. व्हाट, ये क्या है?
एनुअल इनकम और टोटल डिविडेंड, व्हाट इज दिस? दिस इज d% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, क्लियर हुआ? ये क्या है? d% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब नॉमिनल वैल्यू जितना दिया है उसका डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू जितना तुम शेयर तुम्हारे पास है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। एंड थर्ड फॉर्मूला इज दैट इज यील्ड परसेंटेज, और इसका एक और नाम है रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसका एक और नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या है? एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, मींस टोटल डिविडेंड या एनुअल इनकम जो भी कह लो बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। दिस इज व्हाट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर यील्ड और रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला है, और बाद में हम लोग एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, उसको बोलते हैं सेल प्रोसीड। मतलब जैसे ये तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? मुझे शेयर खरीदना है तो कितना पैसा देना होगा। अब अगर मान लो हमको अपना शेयर सेल करना हो, तो सेल करके जो पैसा मिलता है उसको कहते हैं सेल प्रोसीड्स। तो सेल प्रोसीड्स का भी यही फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो फॉर्मूला सेम रहेगा चाहे हम इन्वेस्टमेंट करें या उस रेट पे शेयर बेचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो these are the three formulas, please note it down and we will shortly start the exercise. Okay, let's do the sums. Question number, exercise 3, question number 1, find the dividend received on 60 shares. So number of shares is 60 of rupees 20 each, nominal value rupees 20, डे एंड डिविडेंड इज 9%। बोला फाइंड द डिविडेंड। अच्छा, समझ में आ गया? नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया है, नॉमिनल वैल्यू दे दिया है, डिविडेंड का डेट दे दिया है, तो चलो कर लेते हैं। तो टोटल डिविडेंड इक्वल टू d% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू n। ओके, अब d क्या है? 9, तो 9/100 इंटू n। n क्या हो गया? व्हाट इज n? 20 इंटू n, स्मॉल n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 60। तो 12 8 जा 108, तो रुपीज 108। तो दिस इज व्हाट? द टोटल डिविडेंड। ओके, सिंपल। प्लीज नोट इट डाउन क्विकली एंड विल मूव टू द नेक्स्ट सम। Okay, now we'll do question number 3. A man buys 210 rupees shares at rupees 1250. Question है, a man buys 210 rupees shares at rupees 1250. तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेयर जो है वो 200 है, नॉमिनल वैल्यू जो है वो है कितना? 10 रुपीज, और जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है? रुपीज 12.50, और डिविडेंड कितना दिया हुआ है? और डी दिया हुआ है कितना? 8%। तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। इसमें दो चीज निकालना है। तो पहला चीज निकालना है अमाउंट इन्वेस्टेड। तो फर्स्ट फॉर्मूला, तो अमाउंट इन्वेस्टेड, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, ओनली जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड जस्ट अप्लाई। वो भी 3 फॉर्मूला, ज्यादा नहीं, वो 3 ही फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट का, डिविडेंड का, रेट ऑफ रिटर्न का। अब इन्हीं 3 फॉर्मूला में पूरा तुमको सम्स करना है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। बस याद रखना, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो मार्केट वैल्यू, डिविडेंड निकालेंगे तो नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू सेम होता है। अच्छा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकला हम लोग का? 200 इंटू रुपीज कितना है? 12.50। ये आएगा रुपीज मल्टीप्लाई करके 2500। ये क्या हुआ? ये हो गया अमाउंट इन्वेस्टेड। सेकेंड पूछा था रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड।
डिविडेंड, तो एनुअल इनकम क्या होगा, D% ऑफ एनवी इंटू एन। तो व्हाट इज डी, डी क्या है 8, तो 8/100 इंटू एनवी, एनवी कितना है 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 200, 160। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनुअल इनकम कितना निकला 160, तो 160 इज द एनुअल इनकम। ओके, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी रब द बोर्ड एंड देन विल डू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Okay, question number 4. Find the mark price of 5% shares. Question number 4. Sorry. Find the market price of 5% shares when a person gets a dividend of ₹65 by investing रुपीस जितना। अच्छा, अब देखो क्या पूछा है, पूछा क्या है एमवी, मार्केट वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ओके, और दिया क्या है, डी दिया कितना 5%, डिविडेंड, डिविडेंड कितना है ₹65, और इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है ₹1430। ठीक है, अब देखो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर्स क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू। ओके, लेकिन यहां पर तुम बोलोगे सर यहां मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू नहीं दिया है, तो अगर क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट डाउन, if in the question nominal value or face value is not given, तो we are free to take it ₹100। अगर नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको क्या मान सकते हैं, ₹100। तो यहां पे लिख दो, लेट नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच 100। अब डिविडेंड इज 65, तो डिविडेंड इज इक्वल टू 65, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, D/100 into nominal value into number of shares equal to 65। ओके, टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला ये है ना, D% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू n। चलो वैल्यू पुट करो, D कितना है, ये D जो है वो ये है डिविडेंड परसेंट है, इसको डिविडेंड लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन तब नहीं होगा, ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड परसेंट है, तो ये जो D है वो ये वाला है 5/100 नॉमिनल वैल्यू 100 इंटू n इक्वल टू 65। तो यहां से 5 से 65 कट गया तो n निकल गया कितना 13। तो पर्सन के पास कितना शेयर था, ओनली 13 शेयर्स। अच्छा, अब तो इन्वेस्टमेंट तो मिल गया, अब क्या करना है हमको, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल से क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 1430 बाई 13, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 110। ओके, कितना आ जाएगा 110। तो ये सम हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। अच्छा, नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 7। oh sorry, now we'll go to question number 5। Now we go to question number 5। Okay, so this was question number 4 and now we are going to question number 5। A man buys 50 shares of face value 100 at ₹132। A man buys 50 shares, okay, so number of shares 50, face value ₹100, market value ₹132। First part they have asked what is his investment। okay, तो what is his investment, उसका investment कितना है। okay,
तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? ओके, तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा, मार्केट वैल्यू इंटू एन, सिंपल। और यू कैन राइट एक्सटेंडेड फॉर्म, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू कितना है हम लोग का? ₹132 इंटू 50। इफ यू डिवाइड मल्टीप्लाई इट यू विल गेट ₹6600, 6600। दैट इज व्हाट द मार्केट वैल्यू। ओके, सेकेंड पार्ट दे हैव आस्क्ड एनुअल। अच्छा, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इफ द डिविडेंड इज, सेकेंड पार्ट में बोला है क्या कि इसका जो डिविडेंड का रेट जो है वो अगर 7.5% है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन बोला है क्या कि अगर इसका रेट ऑफ डिविडेंड 7.5% है तो व्हाट इज द एनुअल इनकम। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो एनुअल इनकम निकाल लेते हैं। तो एनुअल इनकम क्या होगा? D% ऑफ NV इंटू एन। तो व्हाट इज डी? 7.5 बाई 100 इंटू 100, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू एक ही होता है, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकला हम लोग का? कितना दिया हुआ है? 50। ओके, तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट ₹375। ओके, 75 इंटू 5, ₹375। अच्छा, थर्ड पार्ट दे हैव सेड if he wants to increase the annual income by ₹150, how much extra shares must he buy? मतलब उसका तो एनुअल इनकम अभी कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। अब वो चाहता है कि अगर उसका एनुअल इनकम ₹150 और बढ़ जाए और ज्यादा हो तो वो कितना और शेयर खरीदेगा। सिंपल सी बात है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 150 को एनुअल इनकम मान लेते हैं, देख लेते हैं ₹150 एनुअल इनकम के लिए कितना शेयर चाहिए, वही आंसर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पे लिखो 150 इक्वल टू डी कितना है? 7.5 बाई 100 इंटू 100 इंटू एन, बस सिंपल। अब यहां से जो तुम्हारा एन आएगा इसको डिवाइड कर दोगे तो एन आ जाएगा 20। तो एन आ गया कितना? 20। तो लिख देना, सो ही मस्ट बाई 20 शेयर्स मोर टू इंक्रीज द इनकम बाई ₹150। ओके, प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। Okay, so 5 number is done. Now we are moving to question number 7. Question number 7. Okay. What sum of money? Acha, before that I have to rub the board. Okay, question number 7. What sum of money should a person invest in ₹25 shares selling at ₹36 to obtain an income of ₹720? ओके, क्या बोला है कि एक आदमी चाहता है एनुअल इनकम, टोटल डिविडेंड जो भी कह लो, ₹720। तो वो कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा ताकि उसको ₹720 का प्रॉफिट हो, इनकम हो। तो नंबर यहां पर फेस वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ₹25, और जो मार्केट वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना? ₹36। और एनुअल इनकम कितना का है? एनुअल इनकम है कितना? ₹720। और डिविडेंड जो है वो 12% है। डी कितना है? 12%। तो अब इसमें हमको पहले निकालना क्या है? यहां पर इन्वेस्टमेंट पूछा है, व्हाट अमाउंट शुड अ पर्सन इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट पूछा है। लेकिन हम लोग जैसे पहले सब में किए थे, वी विल फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? वी विल फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। हम लोग पहले डी का वैल्यू निकालेंगे, एन निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर एनुअल इनकम 720, तो उससे स्टार्ट करो। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? D% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इंटू स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना? 720। तो व्हाट इज डी? डी क्या है? 12 बाई 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, वो कितना है? नॉमिनल वैल्यू इज 25 इंटू स्मॉल एन इज इक्वल टू 720। अब देखो
ये इससे कट गया 4, ये से कट गया 3, तो n क्या आया, इससे डिवाइड कर दो, n आ जाएगा 240। ओके, तो कितना शेयर वो खरीदेगा, he has to buy how many shares, उसको कम से कम 240 शेयर्स खरीदना होगा, तब जाकर उसको 720 रुपीज का एनुअल इनकम मिलने वाला है। अब पूछा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। यहां पे मार्केट वैल्यू कितना है 36 इनटू 240। नाउ यू डू दिस कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द आंसर 8640। 8640। ओके, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ही हैज टू इन्वेस्ट दिस मच टू गेन अ एनुअल इनकम ऑफ 720। ओके, आफ्टर 7 we will go to question number 11. Okay, question number 11. See, देखो इस जो रिमेनिंग सम है ना, जो बीच के जो सम्स है वो सब इसी तरह के हैं। तुम पहले डेटा लिख लेना, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, क्या क्या दिया हुआ है, और उसके बाद देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। 3 ही तो फॉर्मूला है, उन्हीं 3 फॉर्मूला में पूरा सम बन जाएगा। ओके, तो प्लीज लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। Mr. Tiwari invested rupees 29,040 in 15% rupees 100 share at a premium of 20%। अच्छा देखो, दो चीज हम बता दे रहे हैं, दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक है प्रीमियम और दूसरा है डिस्काउंट। प्रीमियम मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रीमियम, इफ द मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, and if the market value is less than nominal value that is called discount. Okay, and if they are equal, if market value is equal to nominal value that is called at par. कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू दे देगा, वो फिर लिख देगा एट पार, तो एट पार का मतलब क्या हो गया कि मार्केट वैल्यू भी उतना ही है, हो गया। तो प्रीमियम 20% मींस व्हाट, सपोज नॉमिनल वैल्यू इज गिवन 100 and premium is 20%, means add 20% of क्या, इसी का 20%, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 120। तो प्रीमियम 20% का मतलब हुआ कि अगर नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है तो मार्केट वैल्यू कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा 120। और अगर डिस्काउंट 20% हो गया तो यहां पे माइनस हो जाएगा, उस केस में कितना बन जाएगा 80। ठीक है, और एट पार का मतलब नॉमिनल वैल्यू भी 100 और मार्केट वैल्यू भी 100। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा, लेट्स स्टार्ट द सम, क्वेश्चन नंबर 11। तो प्लीज कीप इन माइंड, कहीं कहीं पे ये प्रीमियम डिस्काउंट ये सब टर्म्स आते रहेंगे। ओके, तो मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड, ओके, तो इन्वेस्टमेंट कितना है रुपीज 29040। अच्छा, और डिविडेंड कितना है 15%, नॉमिनल वैल्यू रुपीज 100, प्रीमियम 20%, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 100 प्लस 20। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, इसको हम लिख दे रहे हैं डिटेल्स में, 100 प्लस 20, ये कितना बन गया रुपीज 120। तो 120 क्या बना, 120 इज द मार्केट वैल्यू। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, तो पहले हम लोग क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो आराम से निकल जाएगा क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट भी पता है और मार्केट वैल्यू भी पता है। तो लिखो एक नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, 29040 बाय 120। ओके, 29040 बाय 120 एंड ये डिवाइड करके आएगा 242। दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स।
Okay, see here you do this division and you get this answer. Second part they have told income from this investment. Okay, income, annual income. तो इनकम का फॉर्मूला क्या होगा पता है हमको? टोटल डिविडेंड क्या होगा? D% ऑफ एनवी, D% ऑफ एनवी इंटू एन. तो डी कितना है? 15. 15 by 100 इंटू एनवी इंटू 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, जितना निकला 242. इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा आंसर 3630. 3630. दिस इज व्हाट द ओके. ये कितना निकला? दिस इज द आंसर 3630. अच्छा, थर्ड पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन में? थर्ड पार्ट दे हैव आस्क्ड परसेंटेज रिटर्न. हाँ, तो परसेंटेज रिटर्न मतलब क्या? फॉर्मूला नंबर 3. तो परसेंटेज रिटर्न क्या होगा? फॉर्मूला क्या लिखा है थे? एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100. तो एनुअल इनकम कितना निकला है? ये 3630. और इन्वेस्टमेंट कितना था हम लोग का? 29040 इंटू 100. तो इफ आई डिवाइड दिस, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 12 पॉइंट. इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? 12.5%. ओके, तो 12.5% वी हैव गॉट. ओके, अच्छा, नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 14. ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर. हम लोग क्या किए? पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, बस फॉर्मूला हम लिखते जा रहे हैं. फॉर्मूला ध्यान देना, मैंने पहले कर दिया था. इट इज जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, नो ट्रिक नथिंग. जस्ट यू राइट द डेटा और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना होगा. ओके, आफ्टर 11 वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 14. यस, a man invested rupees 45,000 in 15% rupees 100 shares quoted at rupees 125. तो पहले क्या बोला? एक आदमी क्या करता है? 45,000 रुपीज एक शेयर में इन्वेस्ट करता है जहां रेट ऑफ रिटर्न 15% है और उसका नॉमिनल वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 125 है. तो वहां से पहले हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है. अच्छा, ओके, लेट्स डू इट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. लिखो, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज 45,000. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज 45,000. नॉमिनल वैल्यू रुपीज 100 और मार्केट वैल्यू रुपीज 140. मार्केट वैल्यू कितना था? रुपीज 14 ना. मार्केट वैल्यू रुपीज 125. सॉरी, 125. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स बॉट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू. तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 45,000 बाई 125. ओके, तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा कितना? 360. इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट हाउ मच? रुपीज 360. ओके, सेकेंड पार्ट में बोला है क्या? When the market value of the shares rose to 140, मतलब जब शेयर्स का दाम 125 से 140 हो गया तो क्या हो रहा है? He sold some shares just enough to raise rupees 8,400. तब क्या करता है? जब मार्केट वैल्यू बढ़ गया 140 रुपीज हो गया तो उसने कुछ शेयर बेचा. कितना शेयर बेचा? जितना शेयर्स बेचकर उसको 8,400 रुपीज आ जाएगा. ओके, अब लिखो सेल प्रोसीड्स इक्वल टू रुपीज 8,400 और मार्केट वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू हो गया, नया मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 140. ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 140. क्योंकि शेयर का जब दाम इतना हो गया तब वो बेच रहा है, तो उसको कितना नंबर ऑफ, तो कितना शेयर उसको बेचना पड़ा इतना पैसा उठाने के लिए?
तो नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे मान लो हमको इतना पैसा चाहिए, अब मेरे पास कोई घर में कुछ सामान है, एक पीस का दाम, मान लो एक पेन का दाम 140 रुपीज है, एक पेन का दाम 140 रुपीज है, हमको इतना पैसा चाहिए, तो हम कितना पेन बेचेंगे? सिंपल सा मतलब डिवाइड करना है, क्लास 7 लेवल प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन। तो 8400 बाई 140, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 60। ओके, कितना आएगा? 60। तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड 60 हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, अभी भी उसके पास कितना शेयर था। तो सिंपल सी बात है, कितना शेयर वो खरीदा था? 360। कितना शेयर बेच दिया? 60। बाकी शेयर उसके हाथ में है। तो एक नंबर देख लिख दो, नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स क्या होगा? 360 माइनस 60, ये कितना देगा? 300। तो 300 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स। अच्छा, सेकेंड पार्ट पूछा है इसका एनुअल इनकम, डिविडेंड ऑन दिस शेयर। अब तो उसके पास इतना शेयर नहीं है, सिर्फ इतना ही है ना, तो डिविडेंड कितने शेयर पे मिलेगा? ओके, डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या होगा? D%। व्हाट इज द D%? अच्छा, तो इसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? द रेट ऑफ डिविडेंड इज 15% हमने लिखे नहीं है, डिविडेंड जो रेट है वो कितना है? 15%। तो डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स क्या होगा? 15/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100 ही है। अब इसके पास कितना शेयर्स है? 300। तो कितना आया? ₹4500। ओके, 15 3 45। तो उसका टोटल एनुअल डिविडेंड कितना हो रहा है? ₹4500। ओके, तो इन दिस वीडियो, इन द वीडियो पार्ट 1, because it is a very big chapter, we will do it in 2 or 3 videos, complete the chapter. In this video we have seen the concept and done up to sum number 14, and so please practice this sum, try to do the remaining sum, and very soon we'll meet with the second video. Okay student, till then have a nice day.